हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता और हौसलों से ही उड़ान होती है। असली उड़ान वही भरते हैं जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें साहस होती है, जिसमें अदम्य जो है वो अविश्रांत परिश्रम करने की ताकत होती है। वही व्यक्ति बेटा इतिहास जो है वो रचते हैं। तो फाइनली आप सभी का इंतजार हुआ समाप्त। यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर लंबे समय से आप लोग कहते थे कि सर बुक कब लॉन्च करने वाले हो, एक्सक्लूसिव उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए सर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक कब लॉन्च करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी इंक्वायरी, बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप हमारी टीम से, हमारी सेल्स की टीम से, कॉलिंग वाले स्टाफ से, कभी कभी हमसे क्लासेस में पूछते थे कि सर फाइनली आपकी बुक जो है वो कब आएगी, सर फाइनली आपकी बुक जो है वो कब लॉन्च होगी। तो बेटा आप हो जाइए खुश, फाइनली बुक हमने लॉन्च कर दी है। इवन आज क्या, ये बुक कल से ही हमने जो है वो शॉपिफाई पर जो है वो लॉन्च कर दी थी। तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नकुल सर ने शायद कल के सेशन में कर दिया है। लेकिन मैं आपको फाइनली ये बताने वाला हूं कि हमारी बुक अब जो है वो फाइनली लॉन्च हो चुकी है। और उसका आज मैं एज ए डेमो पीडीएफ भी आपको कुछ पेजेस बताऊंगा कि किस तरीके का कंटेंट हमने उस बुक में लिया है। तो बिजनेस की फाइनली बुक आप लोगों के लिए बेटा लॉन्च हो चुकी है। तो इस बुक में क्या क्या होगा, कितने टॉपिक्स होंगे, कैसे वो कवर हो रहे हैं और कैसे ऑर्डर करना है, ये सारी बातें इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं अगले 15 से 20 मिनट में। तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ इस सेशन में जरूर जुड़े रहिएगा। वैसे भी आप सब कहते हो नकुल सर, रजत सर, ललित सर आप हमारे बड़े चहेते हो, प्यारे हो सर, आपकी क्लासेस हमेशा बेस्ट होती है सर, आपका कंटेंट जो है वो एक्सट्रीम लेवल का यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो इस बार उस कंटेंट को इस बार लेने की आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए बिजनेस की पूरी बुक के बारे में सारी बातें हम करेंगे। बिजनेस की बुक में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे हैं हम, बिजनेस की बुक में ही मैंने मैनेजमेंट कवर करवाया है, बिजनेस की बुक में ही हमने ट्रेड लिया है जिसमें इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस लिया है, बिजनेस की बुक में ही फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बिजनेस फाइनेंस हमने लिया है, और बिजनेस की बुक में ही हमने जो है वो यहाँ पर ट्रेड फाइनेंस के साथ मार्केटिंग भी इन्वॉल्व किया है। यानी कि कंप्लीट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ट्रेड फाइनेंस और मार्केटिंग की ये बुक आप लोगों के लिए होने वाली है। तो कितने पेजेस की है, कैसे ऑर्डर करना है, क्या प्राइस रहेगा और इस बुक में क्या है खास, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस बुक के विशेष अंदाज में। आपको स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट यूके ट्रिपल एससी पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा। 100% कोर कंसेप्ट क्लियरली हमने इसमें रखे हैं। 1800 से भी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं चैप्टर वाइज। इसी के पीछे हर टॉपिक के एंडिंग में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, और आप अपने आंसर को खुद चेक करो, इसलिए आंसर की भी लास्ट में हमने रखी है हर एमसीक्यूज के पूरे कंप्लीट होने के बाद में। तो बहुत सारी नई चीजें भी इसमें रखी है हमने, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पेपर ओरिएंटेशंस, एग्जाम पैटर्न्स, क्वेश्चंस के लेवल, पूछने का तरीका, सब कुछ इसमें बेटा इन्वॉल्व हमने किया है। और ये बुक फिलहाल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये बात भी आपको मैं सेशन की सबसे स्टार्टिंग शुरुआत में बता दूं, ठीक है। तो ये विशेष सेशन इसीलिए है कि बिजनेस की उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम्स जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है, 15 अगस्त फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। आज 13 अगस्त हो चुका है, केवल 2 दिन ही आपके पास है बेटा। तो ये सारी बातें मैंने आपको एडवांस में बता दी हैं। तो चलिए इस बुक में क्या क्या खास होने वाला है इसका मैं संपूर्ण विश्लेषण आपको आज बता देता हूं। उससे पहले अगर आप सभी यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम ही कर रहे हो तैयारी, 379 पदों पर जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ये वैकेंसी आप लोगों के सामने है, तो आप लोग इस प्यारे से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर जो है वो ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियल है। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इसे जरूर ज्वाइन करें। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है आरपीएससी अड्डा का, जो कि हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज के रूप में अपने अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से जो है वो बेटा पढ़ा रहा है। उत्तराखंड में भी हमारी बहुत सारी क्लासेस लाइव चल रही है। अभी रिसेंटली ऑडिट की क्लास मेरी लाइव चल रही है, नकुल सर की इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है, अकाउंट्स की क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चल ही रही है, ठीक है, रुचिका मैडम की एफएम की चल रही है, और बहुत सारी क्लासेस भी चल रही है, राहुल सर की कॉस्टिंग की चल रही है बेटा। और आपको क्या क्या चाहिए, इतनी क्लासेस लाइव सिस्टमेटिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस, आप सब जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबने मेरी क्लासेस भी देखी है, सबकी क्लासेस आप देख ही रहे हो, ठीक है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट आप लोग जरूर देख लें एक बार। अगर बुक परचेस करने में थोड़ा भी सोचने का मूड हो कि ले कि नहीं लें, तो वैसे तो फेस वैल्यू देखकर आप लोग समझ सके होंगे, हमारी अपनी एक यूएसपी होती है बेटा।
तो हम उस ब्रांड को हमेशा मेंटेन करते हैं। उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है। गूगल मीट में जो आपका प्यार हमें देखने को मिलता है जनरली, उसके बाद जो नकुल सर की जो विजिट थी देहरादून के अंदर, है ना, तो देहरादून मीट भी एक बहुत ही यादगार मेमोरेबल हमारी रही थी। हमारे जो स्टाफ मेंबर आए थे अजय जी, पूरन जी, उन्होंने भी कहा कि सर बहुत स्टूडेंट्स आप लोगों को याद करते हैं, आपको पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्यार भेजा है, याद भेजी है कि ललित सर को भी याद करना, नकुल सर के साथ में रजत सर को याद करना, पूरी टीम को याद करना। तो बेटा वो प्यार हमें पता है, ठीक है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर फाइनली आप देख सकते हो ये रिजल्ट्स, और ऐसे रिजल्ट्स इस बार हमें धमाकेदार मिलने वाले हैं। इसके 50-10 गुना हमें रिजल्ट और भी मिलने वाले हैं। ये तो केवल 20-22 रिजल्ट है, हमें इससे भी 10 गुना रिजल्ट यानी कि 200-250 सिलेक्शन हमें 379 पदों में केवल आरपीएससी अड्डा प्लेटफॉर्म से ही चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है वो रिजल्ट मिलेगा। इस बार भी हमें फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक भी मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। तो हमारे साथ आप लोग जरूर जुड़िए। ये राजस्थान के अंदर अधीनस्थ हमारा एक बोर्ड है जिन्होंने एग्जाम कराया था जूनियर अकाउंटेंट का 24-25 का, आप सब देख सकते हो। ये सितारे, ये चेहरे चमकते हुए इस बात के साक्षी हैं कि आरपीएससी अड्डा प्लेटफॉर्म कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे यूनिक है, सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सबसे बेहतरीन और बेस्ट है। ऑल इंडिया लेवल पर क्यों ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म है कॉमर्स में, ये बात कहने की जरूरत नहीं, हम विश्वास के साथ यहां पर दिखाते हैं। तो जरूर हमारे साथ आप लोग जुड़े। तो चलिए पहले सेशन की मेन बात करते हैं, और वो क्या है कि आपका डेमो पीडीएफ का जो इंतजार है वो अब मैं यहां पर पूरा करता हूं आपका यहां पर बेटा, ठीक है। चलिए डेमो पीडीएफ को लेकर आपका इंतजार यहां पर पूरा करता हूं, और फाइनली बुक आप सभी के सामने लॉन्च होते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हो बहुत बड़ी बुक है, केवल डेमो पीडीएफ में ही 78 पेजेस हमने इन्वॉल्व कराए, ताकि इस बुक की गहराई, इस बुक के कंटेंट में क्या यूनिक है, इस बुक का पूरा विश्लेषण, आपको सब कुछ बेटा यहां पर जो है वो पता चल सके। तो इस विशेष सेशन में आपको मैं पूरी डिटेल्स के साथ यहां पर बताने वाला हूं कि इस बुक में बेटा क्या क्या जो है वो विशेष होने वाला है, ठीक है। तो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्लीट बिजनेस की बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर हो रहा है वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो ये आपके सामने आ चुकी है ग्रैंड बिजनेस की बुक, पूरी एक्सक्लूसिव, पूरी बिजनेस ओरिएंटेड उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के हमारे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए तो इस बुक में विशेष क्या क्या है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर किया है, पूरा मैनेजमेंट कवर किया है, पूरा फाइनेंस, पूरा ट्रेड और पूरा मार्केटिंग कवर किया है। ऑर्गेनाइजेशन में सारा आ जाएगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा आएगा, इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का उद्भव कैसे हुआ, उसके अलावा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, फिर बिजनेस मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपोर्टेंस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, उसके अलावा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर पूरा आ रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, उसके अलावा बिजनेस में हमारा पब्लिक सेक्टर जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, उसके बाद इमर्जिंग मोड्स इन बिजनेस, स्मॉल बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, उसके अलावा बिजनेस रिस्क, बिजनेस सर्विसेज, कॉन्टेम्परेरी इशूज बिजनेस, उसके अलावा भी बिजनेस में जितना भी कंटेंट है वो बेटा हमने सारा इन्वॉल्व किया है। उसके अलावा भी कॉमर्स की एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटीज, ट्रेड, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, सब कुछ बेटा कवर किया है। आप एक बार बुक देखेंगे ना तो मैं दिल से कह रहा हूं ऑर्डर किए बिना नहीं रहेंगे। मतलब आज देखो आप केवल 1 या 2 दिन हुए, उसमें भी 100-150 से ऊपर ऑर्डर जो है वो आ चुके हैं। तो आप इस बुक में वो ऑर्डर भी बिना डेमो पीडीएफ के आए, आप देख लो बेटा, केवल बिना डेमो पीडीएफ देखे भी बच्चों के इतने ज्यादा इंक्वायरी हैं, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि ये बुक किस लेवल की है, किस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर ये कंटेंट तैयार हुआ। और एक केवल 1 या 2 दिन, 5 दिन का कंटेंट नहीं बेटा, इस कंटेंट को तैयार करने में हमें 20 से 25-30 दिन लगे हैं, कम से कम मान के चलो। हर दिन मैंने 7-8 घंटे दिए हैं, लगभग 30-35 दिन यानी कि 150 से 200 घंटे इस बुक में दिए बेटा, तब जाके इतनी शानदार बुक आप सबके सामने लॉन्च करने का सुअवसर, एक ऐतिहासिक दिन आज हमें यहाँ पर मिला है। तो आप लोग जरूर ऑडिट करें, ठीक है, जरूर इस बुक को आप लोग देखें, ठीक है। तो ये बुक किस किस की है, तो फाइनली आयुषी मैम, मेरा इसमें पूरा कंटेंट है। एक बार जल्दी से तालियां हो जाए, ग्रीटिंग्स हो जाए, प्रेम भरा अभिवादन हो जाए हमारे टीम मेंबर्स के लिए, हमारे पूरे एफर्ट्स के लिए, ठीक है। तो इस बुक में स्पेशल क्या मिलेगा आपको उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में बेटा, क्या क्या स्पेशल मिलेगा, तो देखो 100% कोर कंसेप्ट आपको मिलेंगे क्लियरिटी के साथ में, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट यूके SSSC पैटर्न, ठीक है। 1800 प्लस अल्टीमेट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है बेटा, इसमें हर तरीके के एमसीक्यूज हमने इन्वॉल्व किए हैं, जैसे असर्शन रीजन बेस्ड, नॉर्मल पैटर्न, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स बेसिस, मैच द फॉलोइंग, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग वाले जिसमें एक से अधिक उत्तर सही होते हैं, आप जानते हो,
जैसे ए बी सही है, ए बी सी सही है, केवल ए सही है, केवल बी और डी सही है, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन बेटा इसमें हमने इन्वॉल्व किए हैं। तो एक बार जल्दी से प्रेम भरा अभिवादन हो जाए मेरे लिए, आयुषी मैम के लिए है। ये हमारी डिग्री लिखी हुई है, हमारा जो हम देख सकते हो नॉलेज पूरा, ठीक है। यूजीसी नेट में भी क्वालिफाइड हूँ, मैम भी क्वालिफाइड है। मैम ने एमकॉम कर रखा है, बीएड कर रखा है, मैंने भी एमकॉम, एबीएसटी, एएफएम कर रखा है, बीएडीएम चल रहा है, ऑलमोस्ट बीएडीएम हो चुका है लगभग, ठीक है। बाकी एबीएसटी, एएफएम मेरा कंप्लीट है, बीएडीएम मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी है, वो चल ही रहा है। एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है मैंने बेटा विद 75%। कोई सामान्य हम ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बीएड कर रखा है, नेट क्वालिफाइड हूँ। एमए मैंने हिंदी लिटरेचर भी किया, इसीलिए मेरी वोकेबुलरी, लेखन दृष्टि आपने देखा होगा, जब भी मैं क्लासेस में लिखता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ तो क्लियरिटी, स्पष्टीकरण, प्योर हिंदी ये ऐसे ही नहीं आ जाता। हिंदी लिटरेचर मैंने कर रखा है, एमए इकोनॉमिक्स किया है विद 75%। उस समय कॉलेज में मेरी शायद सेकंड या थर्ड पोजीशन रही थी, ठीक है। और आप बिना तैयारी के, आप समझो तैयारी करता तो शायद और ज्यादा परसेंटेज बनते हैं, ठीक है। 75% के साथ मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया है, ठीक है। बीएड किया है, सब कुछ किया है। मैम ने भी यूजीसी नेट किया है, एमकॉम किया है, मैम ने बीएड किया है। तो हमने फाइनली इस बुक को जो है वो तैयार किया है। तो बेटा फाइनली ये बुक आप लोगों के सामने जो है वो आ चुकी है। तो जल्दी से इस बुक को आप ऑर्डर करें। सब कुछ मैं लास्ट में बताऊंगा इस बुक को ऑर्डर कैसे करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आरपी सेडा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। इसको पढ़ के सुना देता हूं, आप लोगों के लिए है ये, ठीक है। तो बिल्कुल प्रेम भरा अभिवादन आप लोगों के लिए। आरपी सेडा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पुस्तक सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपके मेहनत और उज्जवल भविष्य की दिशा में बेटा एक मजबूत यहाँ पर कदम है। हम सदैव आप लोगों के साथ हैं, बेहतर कंटेंट, अनुभवी मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के साथ। तो आइए मिलकर अपने चयन के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलें, अपने सपनों को साकार करें, अपने निश्चित कदम जो कि आपने आगे बढ़ाया है उसे पूरा हम करें। तो आरपी सेडा परिवार लर्निंग इकोसिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा, आप सब जानते हो। यूट्यूब ऑफिशियल हमारा चैनल है जहां पर 1,21,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर है बेटा। कॉमर्स के फील्ड में, एक्सक्लूसिव कॉमर्स के फील्ड में तैयारी कराने वाला ओनली वन प्लेटफॉर्म है ये। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटायर इंडिया लेवल। पूरे भारतवर्ष में केवल और केवल कॉमर्स के रूप में तैयारी करने वाला, जीके नहीं। कॉमर्स का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी प्लेटफॉर्म कॉमर्स की तैयारी नहीं कराते हैं। आपको इंडिया लेवल पर हजारों कॉमर्स के प्लेटफॉर्म मिलेंगे, पर एक्सक्लूसिव कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में ही तैयारी कराने वाला, जिसमें जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हम, केवल कॉमर्स, चाहे अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लॉ, एफएम, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, ठीक है, कॉस्टिंग, लीगल एस्पेक्ट्स। उसके बाद जितने भी अकाउंट से रिलेटेड, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम तैयारी करवाते हैं। तो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप हमारे अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आरपीसी अड्डा का ये लोगो है, आपको दिख जाएगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो प्ले स्टोर पर ये लोगो देखें। यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूब पर जाए और आप आरपीसी अड्डा का लोगो देखकर इस चैनल को जरूर बेटा सब्सक्राइब करें, जहां पर 3,500 से भी अधिक वीडियोस ऑलरेडी जो है वो डाले जा चुके हैं और 1,21,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल है जहां पर 21,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं हमारे, ठीक है। 21,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर या 21,000 से भी अधिक परिवार का हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी बन चुका है। यूट्यूब चैनल हमारा 1,21,000 परिवारों का बन चुका है और आरपीसी अड्डा के एप्लीकेशन पर 50,000 से भी फैमिली मेंबर, यानी कि 50,000 से भी अधिक डाउनलोडिंग हो चुकी है, ठीक है। एक शानदार रेटिंग भी हमारी 4.5 प्लस रेटिंग चल रही है, ठीक है। आप लोग जरूर डाउनलोड करें ऐप को, हमारी रेटिंग जरूर आप लोग दें, ठीक है। आप लोग रेटिंग जरूर करें, ठीक है। तो बेटा ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर, जहां पर 2200 से अधिक चैप्टर वाइज सेशंस हैं, 300 से अधिक मैराथन्स, डेली क्विज, पोल्स, 600 से अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सब कुछ यूट्यूब पर है। और टेलीग्राम पर भी बहुत सारी फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एग्जाम अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, डेली क्विज, ये हम देते रहते हैं। इधर आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन बहुत सारा डाउनलोडेड है, डेली बेसिस पर चलने वाली यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ है, बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मोटिवेशनल वीडियोस हैं, उनके एक्सपीरियंस हैं, फ्री नोट्स, टेस्ट, सब कुछ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वैल्यूएबल सेशंस हमारे, बहुत सारी मैराथन क्लासेस है, जिसमें मेरी खुद की दिख रही है आपको बिजनेस की, नकुल सर की दिख रही है इकोनॉमिक्स की, भावेश सर की यहाँ पर भी दिख रही है। लगभग 7-7, 8-8 घंटों का ये कंटेंट आप लोगों के लिए पड़ा है। अगर तीनों ही कंटेंट को आप मिला लो तो भी लगभग 24 से भी अधिक घंटों का ये कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस हमने ले रखे, बहुत सारे सेशंस अलग अलग, बहुत सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है यूट्यूब पर, मैं आपको और बता दूंगा। बहुत सारे स्टडी भी हम जो है वो सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो यहाँ पर, बहुत सारे जेनेरिक सेशंस, बहुत सारे अवेयरनेस वीडियोस, वो भी हम जो है वो बेटा यूट्यूब पर समय समय पर डेली बेसिस पर लेते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हमारे 8 से 10 सेशंस या वीडियोस यूट्यूब पर नहीं गए हो।
कम से कम 3-4 लाइव क्लासेस, 2-3 जेनरिक सेशंस, 3-4 शॉर्ट्स और भी कोई अवेयरनेस सेशंस, पॉडकास्ट इंटरव्यू भी हमने पिछले 6-7 महीनों से शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे गूगल मीट्स, हर तरीके से बेटा आपके साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ दिल से जो है वो जुड़ते रहिए, ठीक है। हमारी विशिष्ट पहचान क्या है और यूनिक स्ट्रेंथ क्या है? तो आरपीएससी अड्डा संपूर्ण राजस्थान का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कॉमर्स से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो हर विषय के जो है वो विषय विशेषज्ञों, अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है। इसीलिए किसी भी कोर्स में प्रवेश लेने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आपकी तैयारी भी हर विषय के एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही हो, क्योंकि मजबूत कॉन्सेप्ट और सुनिश्चित सफलता की नींव यहीं से जो बेटा रखी जाती है। तो आप भी किसी भी कोर्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक बार किसी अदर प्लेटफॉर्म का या अदर बुक को परचेज करने से पहले आरपीएससी अड्डा परिवार की ओर जरूर नजर डालें, आपका डिसीजन जरूर चेंज होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम करवाते रहते हैं, बहुत सारे क्वालिटेटिव गुणवत्ता युक्त कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर सदैव जो है वो रिकॉर्डेड एंड लाइव मोड में अपडेटेड तैयार रहते हैं। आप सब देख सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, जैसे कॉमर्स जैसा एग्जाम हो जाए जिसमें रिसेंटली अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, नई वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, ये कोर्स अवेलेबल है, संगणक का अवेलेबल है, ठीक है। राजस्थान के अंदर होने वाला स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो या असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो, या दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो एसओ के लिए रिसेंटली 30 अगस्त को एग्जाम है, उसकी टेस्ट सीरीज उसका आप जो है वो परचेस कर सकते हो। फिर इंडिया लेवल पे होने वाले केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के पीजीटी कॉमर्स के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एमपी वर्ग 1 यानी कि मध्य प्रदेश में वर्ग 1 प्री मेंस की तैयारी कर रहे हो, या बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जेईई जूनियर अकाउंटेंट, यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड के अंदर असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि रिसेंटली वैकेंसी आई चुकी है, बीपीएससी के अंदर कॉमर्स का एग्जाम हो, संगणक जैसा एग्जाम हो, या और भी कोई किसी भी स्टेट्स के अकाउंटेंट के एग्जाम हो, सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे चैनल पर बेटा अवेलेबल है। इन सब की तैयारी हम करवाते रहते हैं। तो चलिए अब सेशन में ज्यादा आगे समय नहीं लेते हुए सीधा चलते हैं हम बुक की लॉन्चिंग को लेकर। तो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ कंडक्टेड बाय उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिलेबस रिलीज्ड ऑन 21 जुलाई 2026। आप जानते हो कि उत्तराखंड के अंदर अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई, 21 जुलाई को ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आया और इसी दिन जो है वो इन्होंने सिलेबस में जो चेंजेस हुआ वो पीडीएफ भी वेबसाइट पर यूके ट्रिपल ने दे दी थी। तो 21 जुलाई को जारी नवीनतम सिलेबस के अनुसार एग्जाम ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड हमने बिल्कुल कोर्स लॉन्च किया। और आप देखो हमने कितनी मेहनत करी कि 21 जुलाई को ये जो है वो सिलेबस आया और आज 21 अगस्त भी नहीं हुआ है, 13 अगस्त ही हुआ है। मात्र 15 से 20 दिनों में, यानी कि मात्र 20-22 दिनों में हमने जो है वो एडी चोटी का चोर लगाते हुए, दिन रात एक करते हुए, न हमने दिन देखा न रात, हमने मेहनत करी और आपको एक शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और उसे आज पूरा करते हुए और आप सभी के साथ शेयर करते हुए हमें गर्व हो रहा है। तो बेटा फाइनली बुक आपके सामने आ चुकी है उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, कॉमर्स कॉम्पिटिशन एग्जाम, जिसमें एक ही पेपर होता है, 7 यूनिट में आपका सिलेबस है, जिसमें बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ट्रेड, मार्केटिंग और फाइनेंस, इन सब का कंप्लीट कंटेंट हमने तैयार कर लिया है। ये आपको यहां पर जो है वो बेटा पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब ये टेलीग्राम पर भी आज रात को 8 बजे, आज ही मैं आपको अगले 2 घंटे में ये जो है वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करवा दूंगा। एक बार आप बुक लेने से पहले जरूर देखें हमारी किस तरीके की मेहनत लगी है बेटा, तो आप लोग जरूर सोचे और देखें। ये राइटर्स हैं, ठीक है, एक तरफ मेरा नाम है, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार मैंने मेरा नाम आप जानते हैं, डिग्री हमारी लगी हुई है, और इधर आयुषी मैम है, ठीक है। तो यूजीसी नेट मैम ने कर रखा है, बीकॉम एमकॉम कर रखा है मैम ने, बीएड कर रखा है। ये मेरी डिग्रीज हैं, आप लोग वैसे देख चुके हो, पढ़ लो, बताने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी अड्डा उदयपुर राजस्थान, ये हमारा पब्लिकेशन है, इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है। बाकी बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस भी हैं, कॉपीराइट वाले आप जानते हो, ठीक है, आईपीआर रूल्स भी लगते हैं, सब कुछ ये आप देख सकते हो। पब्लिकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट है, पब्लिशर कौन है, खुद आरपीएससी अड्डा है, ठीक है। हमारा हेड ऑफिस है उदयपुर राजस्थान के अंदर, उदयपुर आप जानते हो जिसे पूर्व का वेनिश कहते हैं, जिलों की नगरी है, जहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंडिया के इवन वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारी मशहूर शादियां, शाही शादियां के लिए उदयपुर जाना जाता है। जिलों की नगरी है, प्राकृतिक सरोवर अरावली की वादियों में रहने वाला एक शानदार सुरम्य प्लेस है हमारा उदयपुर, जहां पर सेक्टर 6 के अंदर हमारा जो है वो बेटा एड्रेस है। यहाँ पर हमारा आरपीएससी अड्डा का हेड ऑफिस है। नकुल सिंह जादौर हमारे फाउंडर हैं, नकुल सर हमारे फाउंडर हैं, बाकी हमारी पूरी टीम है जो कि मिलकर 20-25-30 लोगों का स्टाफ है, जो कि डेली बेसिस पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं और आपको पढ़ाते हैं। बुक डिस्क्रिप्शन क्या है, ये बुक का कोड है, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। बुक का कोड है RA004,
ठीक है। यूके ट्रिपल एस असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये कंप्लीट सिलेबस है, 21 जुलाई 2026 को जारी, नवीनतम। दिस बुक इज बिगिनिंग फेथ हार्ड वर्क एंड द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। बेटा ये बुक एक शुरुआत है विश्वास की, कठिन परिश्रम की और फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स यानी कि एक ऊंची सपनों की उड़ान की। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको पढ़ के बता देता हूं, बाकी आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा जब आप इस बुक को परचेज करें या टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ देखें तो इसको परचेज करेगा। बिहाइंड एवरी अचीवमेंट्स lies belief, a vision and dedicated team. This book is not merely a collection of words and facts, it is magnificence of dreams, continuous efforts and discipline and collective resolve. Throughout this journey the initiative, grace, balance and guidance of बोहरा गणेश जी, आप भी हाथ जोड़ते रहे जो सेशन को देख रहे हैं, बोहरा गणेश जी की असीम कृपा से, एकलिंग नाथ जी जो कि मेवाड़ के महाराज माने जाते हैं, एकलिंग नाथ जी श्री 1008 एकलिंग नाथ जी की असीम कृपा से, श्री सावरिया सेठ जी जगन्नाथ जी की कृपा से, खाकल देव जी बाबू जी की कृपा से, श्री कल्ला जी राठौर भगवान जी की कृपा से और सभी भगवान की कृपा से आज हम इस बुक को लॉन्च करने की कंडीशन में है, भगवान योगेश्वर की कृपा से। ठीक है, तो भगवान हम सबके साथ हैं, हमारे पूर्वज बाबू जी सभी हमारे साथ हैं, सभी के आशीर्वाद से हम ये प्रयास कर पाए कि ये बुक आप लोगों के सामने हम रखें। ठीक है बेटा, तो फाइनली यहां तक मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा मुझे कंटेंट को सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फाइल को स्क्रॉल करने में जो है वो दिक्कत यहां पर आ रही है। एक बार जल्दी से आगे हम जो है वो यहां पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां तक चल चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको बता देता हूं। ठीक है, तो टू एवरी colleagues who contributed to creation, completion, review and presentation of this book with dedication of commitment, we express our sincere gratitude, respect and appreciations। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर इस बुक के लिए हमारे बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, हमारे पूरे वैल्यूएबल एम्प्लॉइज, हमारे स्पेशल जो है वो हम कह सकते हैं टीम मेंबर्स भी हमारे लोगों के सहयोग थे, जिन सब की वजह से आज हम इस बुक को जो है वो फाइनली लॉन्च कर रहे हैं। ऑफिस एड्रेस मैंने आपको बता दिया, प्लॉट नंबर 427 फोर्थ फ्लोर अबोव सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, वीनानगर, हिरनमगरी, सेक्टर 6 उदयपुर, ये हमारा एड्रेस है। 313002 यहाँ का पिन कोड है इस एरिया का, राजस्थान इंडिया, राजस्थान में लोकेटेड है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपके सामने आ गई 599 है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया है, वो सब कुछ डिस्काउंट या जो भी करके फाइनली आपको कितने मिलेगी वो प्राइस भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, स्पेशल डेडिकेशन आयुषी मैम एंड हितार्थ जादौन, अंजलि मैम एंड निर्विका खंडेलवाल। ठीक है, अखिल उपाध्याय सर जिनका विशेष सहयोग रहा। ठीक है, हमारे डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं एडीएस सॉल्यूशन के लिए, जो कि डिजिटल पैनल्स, कैमरास, ठीक है, माउस, स्टाइलस, ठीक है, सारा रिमोट सब जो है वो ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर इनकी डिलीवरी होती है। तो अखिल उपाध्याय सर का विशेष धन्यवाद, भावेश शर्मा सर का धन्यवाद और हमारा स्पेशल थैंक्स टू शुभम खंडेलवाल सर। ठीक है, हमारे प्रबंधक मैनेजर सर जिनके एफर्ट्स अपने आप में देखने लायक होते हैं, उन सबका बहुत बहुत योगदान है। ठीक है, लेट आउट डिजाइन एंड कंटेंट कंप्लीशन की बात करें तो सबसे ज्यादा यूनिक मैं कह सकता हूं या इस बुक के दौरान सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ मैं रहा तो वो है हमारे अजय सोनी जी। काफी वैल्यूएबल यंगस्टर, एक एनर्जेटिक पर्सन है, चार्मिंग पर्सन, हमेशा नए रिसर्च, नए कामों के लिए जाने जाते हैं, नई नई चीजें सीखकर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, हमारे प्यारे अजय जी। और साथ में कंटेंट में जिन्होंने मदद करी वो है हमारे जयेश नागदा जी। ठीक है, और वैल्यूएबल टीम मेंबर्स की बात करें साथ में तो जितेंद्र गहलोत जी हैं हमारे, जो कि जेनरिक हेड हैं और बहुत सारे कामों में हमारा सहयोग करते रहते हैं। जितेंद्र गहलोत, काजल गर्ग जी, पूरन सिंह जी जो कि सोशल मीडिया हैंडलिंग है पूरा हैंडल करते हैं, पूरा यूट्यूब संभालते हैं, एसईओ, पायल बैरागी जी, प्रवीता राठौड़ जी और यशवर्धन चौहान, ये हमारे सेल्स टीम, फॉलोइंग टीम, ठीक है, स्टूडियो या वैल्यूएबल हमारी पूरी ओवरऑल टीम है। ठीक है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की बात करें तो आफ्टर रिसीविंग द बुक प्लीज सेंड वन क्लियर फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ विद दिस बुक वाया व्हाट्सएप। आप जब इस बुक को परचेस करें और परचेस करने के दौरान रिसीव कर ले बेटा तो आप अपना एक रिसेंट क्लियर फोटोग्राफ अपना जरूर भेजें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो एक बार मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं तो आप लोग जरूर देखें 8905973303 पर आप लोग अपना फोटो और अपना नेम डिक्लेयर जो है वो व्हाट्सएप हमें करें। ठीक है बेटा, आप चाहें तो रिव्यू दे सकते हैं बुक के लिए, आप बुक के बारे में 1 मिनट का शॉर्ट्स भी भेजें, हमें खुशी होगी। आप चाहे तो एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं, बुक कैसी लगी आपको आप लोग जरूर भेजें अलोंग विद फोटोग्राफ्स। इट इज मैंडेटरी टू मेंशन योर नेम एंड सिटी। अपॉन डूइंग सो यू विल बी एलिजिबल फॉर अ स्पेशल डिस्काउंट योर नेक्स्ट बुक परचेज। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा, तो आपको नेक्स्ट बुक में हम जो है वो बहुत सारा डिस्काउंट देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक हमारी इकोनॉमिक्स की आने वाली है, इनकम टैक्स की आने वाली है, कॉस्टिंग की आने वाली है, एफएम की आने वाली है और उसके अलावा ऑडिट की आने वाली है, ऑडिट की मेरी ही आने वाली है, ऑडिट की और बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ऑडिट का कंटेंट के लिए खुशी बता दूं, ऑडिट का कंटेंट बेटा हमारा पूरा हो चुका है।
ठीक है बेटा, ऑडिट का कंटेंट हमारा पूरा हो चुका है, तो आप लोग जरूर देखें। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, कब जो है वो सर हमें बुक के डेमो पीडीएफ के रूप में कुछ स्पेशल पेज दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट नोटिस है कुछ, बुक लेने से पहले जरूर पढ़ें आप। ठीक है, पब्लिकेशन, आईपीआर, ठीक है, सब कुछ आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला एडिटिंग केयर आप देख ले जरूर, करेक्शन एंड रिपोर्टिंग, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, थर्ड पार्टी रेफरेंस, ये सब जानते हैं, आप सब जानते हो, हर बुक आप परचेस करते रहते हो, ये सब चीजें जरूर देखें। तो प्लीज नोट दैट बाय परचेसिंग दिस बुक्स you acknowledge that you have read and accepted all the above terms, conditions and legal provisions। इस बुक को परचेस करने के दौरान या बुक को परचेस करने से पहले आप लोग जरूर ये चीजें पढ़ लें। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि बुक लेने के दौरान आपने ये टर्म्स कंडीशंस, जो भी ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, वो आप छोटी मोटी चीजें जानते ही हो। बुक को कोई मिसयूज ना करें, बुक के स्क्रीनशॉट आप ना लें, बुक का फोटो लेकर प्रिंट आउट ना लें, बुक को जीरोक्स करा के किसी और को शेयर ना करें, बुक के माध्यम से आप किसी और जगह पर पढ़ाना स्टार्ट ना करें। ठीक है, ये सब चीजें आप जानते हो, कॉपीराइट इशू आ सकता है, लीगल कंप्लेंट्स आ सकता है, वैसे ये सब चीजें स्टूडेंट्स को पता होती है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बुक पूरी तरह से ऑथोराइज्ड है। ठीक है, तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने बता दी है, बाकी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं इसको पढ़ने में ज्यादा समय इसलिए ले रहा हूं ताकि आगे का समय आप लोगों का ज्यादा नहीं जाए। ठीक है, ये लीजिए, आपको ध्यान रखना है, बुक का फोटो लेना, प्रिंट लेना, जीरोक्स करवाना, ठीक है, पीडीएफ बनाकर मोबाइल में सेव करना, सिस्टम पे डाउनलोड करके सेव कर लेना, ऑनलाइन पढ़ना, ये कुछ इसमें नहीं होगा। केवल और केवल ये बुक आप लोगों को हार्ड कॉपी में मिली तो आपको हार्ड कॉपी में ही पढ़ना है। इसकी जीरोक्स करा के दूसरों को शेयर ना करें, स्क्रीनशॉट ना लें, इसका पीडीएफ बनाकर गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी या किसी और मीडिया के माध्यम से या गूगल स्कैनर के माध्यम से आप अपना कंटेंट तैयार करके पढ़ाना स्टार्ट ना करें, कुछ भी ना करें, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए, तो हम इस बुक के मेन पेज पर आ जाते हैं। ये इंडेक्स आप लोगों के सामने आ चुका है बेटा, ये इंडेक्स आप लोगों के सामने आ चुका है, और कोई सामान्य इंडेक्स नहीं है, बहुत कंटेंट हमने इन्वॉल्व किया बेटा। हर चैप्टर को मैंने तोड़ने का प्रयास किया है, स्प्लिट किया है, ताकि बहुत ही आसान वे में आपको ये समझ में आ जाए। तो ये कंटेंट आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हो, ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, लगभग 57 चैप्टर्स हैं, लगभग देख लो एक बार आप। ये सीरियल नंबर, टॉपिक नेम, पेज नंबर आपको दे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टॉपिक है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, जिसमें कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग का बिजनेस 1 से 7 पेज पर यह कवर होगा। फिर दूसरे पेज में है बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, सबको एक एक अलग अलग एक्टिविटी को ढंग से समझाया है 8 से 17 पेज में। फिर तीसरा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर मैंने कवर किया है, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने जो है वो बेटा प्राइवेट सेक्टर यहां पर कवर किया है। सोल प्रोपराइटर्स, देखो कितना सिस्टमेटिक तैयार किया कंटेंट, आप देख सकते हो कितना सिस्टमेटिक, टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज हमने इसको इन्वॉल्व किया है, ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, सोल प्रोपराइटरशिप 18 से 20, हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, फिर पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर कंपनी, ऐसे ही आगे आ रहा है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स 55 से 56 तक, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी कि वैधानिक निगम, गवर्नमेंट कंपनी, फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ई कॉमर्स और ई बिजनेस, ये पांचों टॉपिक शुरू हो चुका है हमारा। ई कॉमर्स और ई बिजनेस पूरा कंटेंट कवर किया है, इवन कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन ई कॉमर्स वो भी इसमें कवर किया है, लेटेस्ट अपडेशन इन ई कॉमर्स भी किया है, बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ई कॉमर्स और ई बिजनेस में डिफरेंस, ठीक है, कुकीज, बहुत सारे वेबसाइट्स, ई कॉमर्स में कैसे परचेस करें, प्रोसेस, प्रोक्यूरमेंट, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ बेटा कवर किया है। फिर आता है बिजनेस सर्विसेज, इसमें पूरा बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, जितनी भी सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, ये सारी कवर करी है मैंने। बिजनेस रिस्क में व्यावसायिक जोखिम में कवर करी है। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज आ गया है। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें सीएसआर एथिक्स बहुत शानदार है, लीगल प्रोविजंस के साथ, कंपनी एक्ट के रूल्स के साथ, सब कुछ लेटेस्ट अपडेशन है। तो इसको आप एक बार देखते रहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखो बेटा और क्या क्या चैप्टर कवर हो रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा कवर कर लिया मैंने, इसको बिजनेस का पार्ट मानते हुए। फिर यहां से 11 के बाद हमारा मैनेजमेंट शुरू हो गया है, वेरियस थॉट्स ऑफ स्कूल्स, जितने भी प्रबंधन की विचारधाराएं हैं, चाहे वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ हो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस एमबीई हो, है ना, प्रोसेस थ्योरी हो, कंटिजेंसी थ्योरी हो, सिस्टम अप्रोच हो, स्पेन ऑफ कंट्रोल जो कि वीए ग्रेकुनाज का है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, ठीक है, प्रोसेस थ्योरी, सब कुछ बेटा इसमें कवर किया है। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ पूरा कवर किया अलग से, सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, ह्यूमन बिहेवियर जो कि एल्टन मेयो की है, ग्रुप बिहेवियर, सब कुछ कवर किया है। फिर डिसीजन थ्योरी एंड कॉम्परेटिव मैनेजमेंट स्कूल्स मैंने पूरा कवर किया है।
ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखो तो ये पूरा हमारा इंडेक्स है, क्वांटिटेटिव एंड सिस्टम स्कूल्स, कंटिजेंसी अप्रोच एंड अदर माइनर स्कूल्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्यू रचनात्मक प्रबंध, पूरा कवर किया। अलग से देखो कितना सिस्टमेटिक कंटेंट है इसमें। फिर है मैनेजमेंट बाय एक्सेस, एक बार आप लेके पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। एक बार डेमो पीडीएफ जरूर देखना, आप ऑर्डर करने से बेटा नहीं रहोगे। मैं 100% विश्वास देता हूं आप लोग बिल्कुल इसको इस बुक को लेके इतना खुश होंगे ना, वो खुशी आप जब मुझे व्यूज में कमेंट्स में शेयर करोगे ना तब पता चलेगा आपको कि इस बुक में कितनी मेहनत लगी है, कितनी मेहनत हमने इसमें जो है वो बुक में बेटा करी है। फिर है प्रोसेस थ्योरी आ गया, ठीक है। फिर है रोल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब देखो ये भी अलग से पूरा कंटेंट बनाया कि एक गुणवत्ता युक्त प्रबंधक, एक अच्छे प्रभावशाली प्रबंधक में क्या गुण हो, क्या भूमिका हो, ये अलग से है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर यहां पर बेसिक शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कितना सिस्टमेटिक हमने इसमें कंटेंट लिया है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक यहां आ जाएगा, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ। फिर देखो सारा पोस्ट डेक आ चुका है। अब समझ लो, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। पोस्ट डेक में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ बेटा कवर किया है। इतना शानदार सिस्टमेटिक कंटेंट जब आप एक बार बुक को लेंगे ना तब आपको पता चलेगा, क्योंकि गुड़ को बाहर से प्रशंसा नहीं कर सकते, गुड़ को खाने के बाद ही कह सकते हैं कि वो गुड़ मीठा है या नहीं। तो बुक को परचेज करके जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तब आप हमारी क्वालिटी जो है वो बेटा पता लगाओगे। हमने कितना टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसमें दिया है, कितनी मेहनत लगी है बेटा, ये आपको पता चलेगा। कंप्लीट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरा है, टाइम मैनेजमेंट हो गया। फिर ये रिसेंट ट्रेंड में एक टॉपिक अलग से, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, परिवर्तनों का प्रबंधन कैसे करोगे, वो आ गया। रिसेंट चेंज इन मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं रिसेंट चैलेंजेस इन मैनेजमेंट या कॉन्टेम्परेरी इशू इन मैनेजमेंट, ये हुई होता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप पूरा इन्वॉल्व किया है, ये मैं बिजनेस में लेने वाला पर यहां इन्वॉल्व किया मैंने, ठीक है। तो उद्यमिता पूरा कवर हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसकी प्रोसेस आगे मैं बताऊंगा। फिर हमारा बिजनेस फाइनेंस आ गया, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट 39 तक कवर हो गया है। 39 टॉपिक तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट हो गया है। फिर आ रहा बेटा बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस में नेचर, स्कोप और इंपोर्टेंस किया है। फिर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सारे सोर्सेज, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और उनकी सारी डिटेल्ड विद डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, जहां जो नेसेसरी वो इन्वॉल्व किया है। कहीं पर चार्ट लिया है, कहीं पर फ्लो चार्ट लिया है, कहीं पर डायग्राम लिया है, कहीं पर एरो टेबल ली है, कहीं पर अलग अलग शेप में चीजें समझाई है, कहीं पर जो है वो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का कंटेंट चाहिए, कहीं पर टेबल है, कहीं पर कंपेरेटिव है तो कंपेरेटिव स्टडीज हैं, ठीक है, कहीं पर पॉइंट है, बुलेटिन, डायग्राम, सबका हमने ध्यान रखा बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो सेबी मैंने अलग से लिया है, क्योंकि सेबी मुझे पता है वो डेप्थ में आपको आना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट पूरा है, जिसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में भी ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, उनके टूल्स, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी उनके टूल्स, उसके बाद डिपोजिटरी इंडिया में जो हमारे हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल, फिर ओटीसीआई है ना, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, उनके सारे टूल्स, सब कुछ कवर किया है। इवन कॉन्टेम्परेरी इशू इन सेबी के साथ में या कॉन्टेम्परेरी इशू इन फाइनेंशियल मार्केट भी कवर किया है, ठीक है बेटा। उसके बाद सेबी हो गया, इंटरनल ट्रेड आ गया, यहां से इंटरनल ट्रेड पूरा आ गया है, ठीक है, जिसमें रिटेल, होलसेलर, सारी चेन, हेरारकी, सारा। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में मेथड्स हो गए हमारे, मेथड्स एंटरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद इंपोर्ट प्रोसेस, हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेस, ठीक है, मैट रिसिप्ट, जहाजी बिल्ड, सब कुछ जितने भी टर्म्स है सारे इन्वॉल्व है। फिर कॉन्टेम्परेरी इशू इन बिजनेस, फाइनेंस एंड ट्रेड, ये यहां पर ले लिया। फिर यहां पर हमारा मार्केटिंग शुरू हो चुका है, मार्केटिंग में नेचर, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग पूरा कवर किया। देखो कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स, ये भी मैंने अलग से लिया है। फिर मार्केट सेगमेंटेशंस, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी पूरा लिया। फिर डायग्राम, अभी मैंने डेमो पीडीएफ में इसका पेज भी लिया है। फैक्टर अफेक्टिंग रोल ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग पॉलिसीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्रमोशन एंड इट्स टाइप्स, फिर कॉन्टेम्परेरी इशू इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, और लास्ट में एडवर्टीजमेंट लिया है। इस तरीके से विज्ञापन को भी जो हमारा मार्केटिंग है उसको भी बेटा पूरी तरीके से कवर करने का हमने प्रयास किया है। पहला पेज आप लोगों के सामने आ चुका है, तो इस बार एक बार ढंग से इस बुक के पहले ही पेज को आप देख लें, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मान लो ये दूसरा चैप्टर है हमारा, तो किस तरीके से पूरा हमने समझाया, देखो आप किस तरीके से पूरा समझाया गया है। जहां पर डायग्राम की जरूरत है वहां पर डायग्राम लिया है, जहां पर टेबल की जरूरत है हमने टेबल लिया है, पूरा पॉइंट वाइज है। सबसे बड़ी बात, पूरा सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज है, ये सबसे बड़ी हमारी खासियत है बेटा इस बुक की। समझ में आया बेटा, पूरा पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक इस कंटेंट को जो है वो हमने यहां पर कवर किया है।
तो आप लोग जरूर खुश होंगे, आप लोग जरूर देखिए। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जहां पर जैसे देखो क्लासिफिकेशन बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्राइमरी के भी सीधे एग्जांपल है ना। कॉमर्स में ट्रेड और एक्सुलेट टू ट्रेड, ट्रेड में इंटरनल और एक्सटर्नल, कॉमर्स में जो भी आगे कवर हो रहा है वो सब कुछ मैंने इस तरीके से लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा पॉइंट वाइज है बेटा। सबसे बड़ी बात इस बुक की क्या है, समझना बहुत आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब हालांकि इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी जिसका थोड़ा वीक नॉलेज है, इंग्लिश में भी हो सकता है कि वो 100% परफेक्ट नहीं है, पर वो आसानी से इस बुक को समझ सकता है। ठीक है, सब कुछ पॉइंट वाइज है, देख सकते हो आप, कहीं पर भी ऐसी नहीं है कि जैसे ऐसे टाइप मैंने इन्वॉल्व कर दिया। टीम के साथ बहुत मेहनत लगी बेटा, कई बार तो हम जो है वो रुक रुक के इस कंटेंट को हमने पूरा करवाया। आप देखो कितना शानदार आ गया, देखो जैसे यहां पर आ रहा है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये देख सकते हो आप, टाइप ऑफ इंडस्ट्री कितना शानदार कवर किया मैंने। इंडस्ट्री में भी पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। ये आप देख सकते हैं, मैं पूरा साइड में होकर समझा रहा हूं, पूरा पॉइंट वाइज आप देख सकते हो यहाँ पर कितना शानदार कंटेंट हमने इन्वॉल्व किया है। फिर फंक्शंस ऑफ कॉमर्स है, तो देखो किस तरीके का है, आपको शायद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटेंट देख सकते हो बेटा, कितना शानदार कंटेंट इस बुक में हमने इन्वॉल्व किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान यहां पर रखना है। ठीक है, ये देख सकते हो, जैसे मान लो किसी दो एक्टिविटी में अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस, ये देखो कंपनी के अंदर जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस है, तो आप पॉइंट में इस 12 पॉइंट में इस पूरा डिफरेंस यहां पर कवर कर सकते हो। केवल 12 पॉइंट में ये समझ में आ गया कि प्राइवेट कंपनी में कैसे काम हो रहा है और पब्लिक कंपनी में क्या क्या हो रहा है, आप देख सकते हो यहां पर बेटा। ठीक है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, ये भी इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये जो है वो टू हम कह सकते हैं लाइन में ये पूरी हमारी बुक कवर हो रही है। आपके सामने कंटेंट है, आप समझ चुके होंगे कि कितनी मेहनत इस कंटेंट में जो है वो बेटा लगी है। एमसीक्यूज का लेवल देखो आप, अगर एमसीक्यूज का मैंने एक आइडिया बताया, जैसे किसी टॉपिक में एमसीक्यूज है तो आप देख सकते हो एमसीक्यूज किस तरीके के हमने लिए हैं। मैच द फॉलोइंग वाले भी हैं, ट्रू फॉल्स वाले भी हैं, असर्शन रीजन वाले भी हैं, तो हर तरीके से हमने ये प्रयास किया है कि आपको जो है वो, और किसी भी टॉपिक में 30-35 से एमसीक्यूज कम नहीं है, टोटल 1800 से भी अधिक एमसीक्यूज हमने इस बुक में बेटा कवर किए। 1800 से भी अधिक है, हो सकता है 2000 भी हो जाए, पर हमने 1800 प्लस बोला है। किसी किसी में 75 एमसीक्यूज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 75 एमसीक्यूज है, किसी में 65, मुझे तो याद हो सब, एंटरप्रेन्योरशिप में 65 एमसीक्यूज, बाकी सब में भी 40, 45, 40, कोई छोटा से छोटा टॉपिक है ना तो उसमें 15 से 20 एमसीक्यूज होंगे। अदरवाइज हमने भरपूर आपके प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए हैं, शानदार। आप देख सकते हो आपके सामने एग्जांपल आ चुके हैं किस तरीके के, मैच द फॉलोइंग वाले ऑप्शंस भी है ना। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, तो 200 है इसमें, तो 41 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 41 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 41 का आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, तो सारी क्वेश्चन हमने करी है इस बुक को, बहुत ही बेहतरीन एक शानदार यूनिक कंटेंट बना के। ये देखो आप कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो आप, इफ द शेयर होल्डर्स डाइज व्हाट इफेक्ट डज द हैव ऑन द कंपनी, अगर शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी पे क्या इफेक्ट आएगा। द कंपनी गेट्स वाउंड अप, द कंपनी इज नॉट वाउंड अप, द कंपनीज ऑपरेशन विल बी टेम्परेली, हम कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश्ड, द वाइंड अप ऑफ द कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स ऑर्डर। फिर अलग अलग ऑप्शन है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी एंड डी और ऑल ऑफ द अबोव। समझ चुके होंगे कि किस तरीके की मेहनत इस बुक में लगी बेटा। ठीक है, ये देखो जैसे मान लो ई कॉमर्स का कंटेंट लिया, तो ई कॉमर्स में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को कितना शानदार समझा रखा है। आप लोगों को मैं कह रहा हूं एक बार इस बुक को जब आप ले लेंगे ना तो मजा ही कुछ और होगा बेटा, जरूर लें, आपका विश्वास ही हमारे लिए संपत्ति है। तो आप देख सकते हो कहीं पर भी आपको ऐसे टाइप नहीं है, सब कुछ पॉइंट वाइज यहां पर कवर हो रहा है बेटा, सब कुछ जो है वो पॉइंट वाइज यहां पर कवर करने का इस बुक में हमने जो है वो प्रयास किया है। जहां डायग्राम जरूरत है डायग्राम लिया है, आप देख सकते हो कितना शानदार, इजी टू अंडरस्टैंड है बुक, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया है, इजी लैंग्वेज में इसको जो है वो टाइप करवाया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, जैसे एक और चैप्टर आपके सामने आ गया बिजनेस सर्विस, तो टाइप्स ऑफ सर्विस सब कुछ बताया है, सर्विस का नेचर कैसा होता है, फिर अलग अलग सर्विस को अलग अलग समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखिए आप बिजनेस सर्विस में नेचर ऑफ सर्विस बताया, जैसे सर्विस के क्या क्या नेचर्स होते हैं, तो इनटेंजिबिलिटी होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, नो इन्वेंट्री, अफिलिएशन, सब कुछ। गुड्स एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है, फिर टाइप्स ऑफ सर्विसेज आ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इस बुक को हमने जो है वो प्रिपेयर किया बेटा, ताकि आसानी से हर स्टूडेंट्स को बहुत ढंग से समझ सके। ठीक है, उसके बाद और देख सकते हैं आप सब यहाँ पर, ये देखो जैसे मान लो इंश्योरेंस का कोई कंटेंट आ रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, आगे कॉन्सेप्ट है, फिर एक साथ तीनों में डिफरेंस आ गया।
तो जितनी जरूरत है वहां पर हमने कंटेंट को इन्वॉल्व यहाँ पर बेटा जो है वो किया है। आप लोग जरूर जो है वो देखें, एक बार डेमो पीडीएफ देखेंगे ना मजा आ जाएगा। केवल यहाँ लाइव देखने से काम नहीं चलेगा, एक बार टेलीग्राम चैनल पर हम डलवाएंगे आज, तो टेलीग्राम चैनल पर 8 बजे अपलोड हो जाएगी, आप लोग जरूर देखिए। जैसे 9 चैप्टर आ रहा है बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज, तो इसमें पूरा समझाया है एंटरप्रेन्योरशिप कैसे चलती है। उससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का भी बेसिक मैंने दे दिया है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ये राव एंड मेह ने कहा है। द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर व्हिच मींस टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर एन एक्शंस। ठीक है, मतलब जितनी जरूरत है वो सब कुछ लिया है। इसमें लेटेस्ट डेटा भी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स को बता रखा है, पूरा टेबल फॉर्मेट में समझा रखा है मैंने। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्यों है, तो पॉइंट वाइज है, मतलब हर चीज पॉइंट में देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट वाइज देखो। एंटरप्रेन्योरशिप एक रेस हम क्या कह सकते हैं पर्संस के रूप में होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है और एंटरप्राइज एक आउटकम है। ठीक है, तो सभी को ढंग से चीजें बेटा यहां पर समझाने का हमने प्रयास किया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, फिर है द इंपोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे सीएसआर का कंटेंट आया तो आप देख सकते हो सीएसआर का कंटेंट कितना सिस्टमेटिक है। द प्रोविजंस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर इंक्लूडेड इन द सेक्शंस 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। आप जानते हो कंपनी एक्ट 2013 के 135 में सीएसआर बताया है। तो सीएसआर किस पे लागू होता है, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर हो जाए, या कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ है उससे ऊपर हो जाए, या कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है उससे ऊपर हो जाए, तो उस कंपनी पर सीएसआर एक्टिविटी लागू हो जाएगी। उसके बाद ये लिमिट भले ही कम हो जाए, आपके ऊपर सीएसआर लागू होगा। लागू होगा तो कैसे होगा वो सब कुछ बता रखा है। और अगर लागू हो जाता है तो एक कंपनी को अपने औसत लाभों का कम से कम 2% अपने पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत लाभ निकालना है, और उस औसत लाभों का कम से कम यानी कि एटलीस्ट 2% है, उससे अधिक भी आप कर सकते हो, पर स्प्रेड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ओवर द लास्ट 3 इयर्स ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सीएसआर लागू होगा तो बहुत सारी जगह आपको ये नहीं लिखा होता है कि सीएसआर किस किस एक्टिविटी पे लागू होगा और कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में आती है। तो इसके शेड्यूल 7 के अनुसार जो जो एक्टिविटी आती है सीएसआर में वो भी मैंने बताया। जैसे क्या आती है तो देखो, ओनली एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 7 विल बी वैलिड मानी जाएगी। अगर आप बोलो कि हमने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी, ये कोई सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। आपने किसी धार्मिक संगठन में अपना एड लगा दिया और पैसे दे दिए, ये सीएसआर नहीं है, क्योंकि आप वहां पर खुद का प्रचार कर रहे हो। तो सीएसआर एक्टिविटी कौन सी नहीं है और कौन सी नहीं, ये भी पूछी जाती है। कौन से शेड्यूल में आती है, तो शेड्यूल 7 में आती है बेटा। पूरा कंटेंट डिटेल में हमने यहाँ पर प्रयास किया है इन्वॉल्व करने का। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिजनेस, ठीक है, ये सब कुछ बता रखा है। रिलेवेंस ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉइंट वाइज है, मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि सारी चीजें इफेक्टिव पॉइंट वाइज यहाँ पर जो है वो हमने इनमें इन्वॉल्व करी है। टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी कैसी होती है तो उसको अलग से पॉइंट बता रखा है। ठीक है, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखो आपके सामने आ गया, कितना सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट प्रोविजंस के साथ में। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो वित्तीय लिमिट चल रही है वो भी मैंने इसमें इन्वॉल्व कर रखी है। एक बार इसको पढ़ना जरूर बेटा, आप जब आप देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा। पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का निचोड़ इसके अंदर मैंने इन्वॉल्व किया है, सारे सेक्शंस के साथ में कौन कौन से इंपोर्टेंट सेक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैसे लागू हुआ, कब हुआ, अमेरिका में पहले कैसे लागू हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर कितने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, कब कब लागू हुआ, सब कुछ है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज पास्ड इन द लोकसभा इन 30 जुलाई 2019 एंड इन द राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल में तो हुआ था 30 जुलाई 2019 और स्टेट ऑफ काउंसिल में हुआ था 6 अगस्त 2019। 9 अगस्त को राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए और फाइनली 20 जुलाई 2020 के अंदर जो है वो क्या हो गया, केम इनटू द फोर्स आया। तो बेटा हर जगह पर बुलेटिन्स, जहां पर पॉइंट चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, सीधा इट इज अट्रैक्शन है, सीधा आपका ध्यान इंगित करने वाला है, तो उसको हमने बोल्ड भी करवाया। आप देख सकते हो जहां पर बोल्ड की जरूरत है मैंने कंटेंट को अच्छे से बोल्ड भी यहां पर जो है वो बेटा करवाया है। लगभग 400 प्लस पेजेस का बेटा ये कंटेंट आपका रहने वाला है, तो आप लोग जरूर इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ, जिन्होंने सेशन देखा है या देख रहे हैं। तो आपने बेटा देख लिया होगा किस तरीके का कंटेंट हमने इस बुक के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया है। हालांकि ये सेशन बहुत ही लंबा जाएगा, आपको लग रहा होगा कि सर अभी तक यहाँ पर ही 44 मिनट हो गए, लेकिन 15 से 20 मिनट में मैं आपको सारे डिटेल्स बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो कि कंटेंट किस तरीके का। आप देखो, अब कुछ पढ़ के बोलूंगा नहीं ताकि आपको समय नहीं लगे। क्वेश्चन का लेवल भी आप देख सकते हो, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेटा 75 क्वेश्चन है। कहीं कहीं पर मैंने क्वेश्चन इसीलिए आपको बताया ताकि आपको पता चले कि किसी किसी के अंदर 75 तक क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेटा जो है वो 75 एमसीक्यूज हैं। ये देखो, क्योंकि मुझे तो याद है मैंने बिना ही आपको देखे आगे बता दिया है। 75 एमसीक्यूज केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, तो आप समझ चुके होंगे कि किस लेवल का कंटेंट हमने इसमें जो है वो बेटा इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो सारा सिस्टमेटिक आप देख सकते हो। यहां से वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स आ रही है, यहां तक हमारा जो है वो
बिजनेस का पार्ट पूरा हो चुका है, अब मैनेजमेंट शुरू हो चुका है। मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कितना शानदार कंटेंट हमने लिया है। ये देखो आप, ये थॉट्स आ रही है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग थॉट्स, स्कूल्स जो होता है ना प्रबंधन की विचारधारा, तो सारे स्कूल्स की थॉट्स यहां पर आ रही है, चाहे वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो, एमबीओ बाय पीटर ड्रकर, चाहे वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस हो बाय एफडब्ल्यू टेलर, या हेनरी फोल का प्रोसेस थ्योरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल हो बाय वीए ग्रेकुनास, या फिर एल्टन मेयो द्वारा ह्यूमन अप्रोच हो, या फिर जितने भी अपने अप्रोचेस है, चाहे वो इंपीरियल स्कूल हो, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल्स हो, कंपैरेटिव मैनेजमेंट हो, क्वांटिटेटिव अप्रोच हो, सिस्टम अप्रोच हो, सारी अप्रोच को बेटा अलग अलग चैप्टर्स में हमने इसमें इन्वॉल्व किया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैनेजमेंट एमबीई भी पूरा अलग से चैप्टर है बेटा, एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, इसमें एफडब्ल्यू टेलर का पूरा जिक्र है, उनका पूरा बायोग्राफी है, उनका पूरा जीवन भी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है उनके बर्थ को लेकर, उनके डेथ को लेकर, उनके रेजिडेंट को लेकर, ठीक है। फिर एमबीई की प्रोसेस हो गई, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर की सारी बुक्स हैं, सब कुछ मैंने इन्वॉल्व किया, एमबीई से रिलेटेड सब कुछ आ गया है। जैसे देखो आप बुक्स है, अब पीस रेट सिस्टम 1895 में आई, सॉप मैनेजमेंट 1903 में, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि सबसे बेस्ट और स्पेसिफिक पॉपुलर बुक इनकी बुक रही थी एफडब्ल्यू टेलर की, वो 1911 के अंदर आई और 1915 में इनका निधन भी हो गया था, ठीक है। तो सारे कोर एलिमेंट्स, एमबीई के टूल्स, एमबीई क्या है, सब कुछ इसमें लिया है मैंने, रूल थंब क्या है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ इसमें समझाया। इवन ये भी देखो डिस्क्रिप्शन यानी कि डिफरेंस बिटवीन एमबीई एंड एमबीओ को भी इसमें बताने का प्रयास हमने बेटा किया है। तो आप समझ चुके होंगे कि बुक बहुत ही लेवल की यहाँ पर क्रिएट की गई है, आप यहीं पर ही जो है वो समझ चुके होंगे। एक बार इस डेमो पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ये प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल है, वी.ए. ग्रेकुनाज ने दिया 1933 में, उन्होंने इस जो है वो प्रिंसिपल्स को दिया था। उनकी बुक्स, उनके विथ फॉर्मूले के द्वारा भी मैंने समझाया, उनका जो फॉर्मूला है कि एक अधीनस्थ यानी कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स हो, तो वो भी समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है फॉर्मूले के थ्रू। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ गया, आप देखो इसमें डायग्राम देखो बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में विद डायग्राम चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। सारी डेफिनेशंस इसमें इन्वॉल्व करी है, ये देख सकते हो आप, अलग अलग डेफिनेशंस है, आप देख सकते हो सब कुछ कितना बढ़िया तरीके से इसमें जो है वो बताने का प्रयास किया है। ये देखो आप देख सकते हो हर चीज डेमो, जहां डायग्राम चाहिए वो डायग्राम। और ये देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सभी के फंक्शंस एक ही जगह, हेनरी फोल के 5 पोस्ट, उसके बाद लूथर गुलिक के 7, ठीक है, उसके बाद कुंज एंड ओडोनेल के पीओएसडीसी, देख सकते हो आप, एमसी नाइल्स के, आरसी डेविस, ईएफएल ब्रेज, जॉर्जा टेरी, सभी के लिए इधर लेवल के मैनेजमेंट के डायग्राम्स आप देख सकते हो बेटा, सब कुछ। ये हेनरी फोल के 14 प्रिंसिपल, सब कुछ कितना शानदार तरीके से यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। उसके बाद देखो ये प्लानिंग आ गया, तो प्लानिंग में सभी के अलग अलग डिफरेंस भी लिए हैं, पॉलिसी और रूल्स में क्या डिफरेंस है, मेथड्स प्रोसीड्यूर्स में क्या डिफरेंस है, रूल्स एंड पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, रूल्स एंड मेथड में क्या डिफरेंस है, प्रोसीड्यूर्स एंड मेथड में क्या डिफरेंस है, प्लानिंग की प्रोसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में बताया है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फंक्शनल हो, आप देख रहे हैं। डायरेक्टिंग, छोटे छोटे चैप्टर को भी कितना अलग से समझाया है, डायरेक्टिंग छोटा सा चैप्टर है, इसके 4 कंपोनेंट्स है, वो भी आगे आएंगे, पर डायरेक्टिंग भी कितना है। और बुलेटिन्स, जहां पर पॉइंट की जरूरत है, जहां पर सिस्टम की जरूरत है, जहां पर देख सकते हो पैराग्राफ की जरूरत है, वहां पैराग्राफ, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, बुलेटिन, सबका ध्यान रखा है, स्पेशल को अच्छे से अट्रैक्ट किया है बोल्ड बनाकर। डायरेक्शन और सुपरविजन में क्या डिफरेंस है ये देख सकते हो आप, ठीक है। फिर मोटिवेशन के अंदर सभी के आ गए, जैसे हजबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी हो गई, ठीक है, आइडियोलॉजीज ऑफ मोटिवेशन, ये सब कुछ आ गया। मास्लो की हायरार्की, हजबर्ग की 2 फैक्टर, मैकग्रेगर्स XY थ्योरी, विलियम आउचिस जेड आइडियोलॉजी, विक्टर एच ब्रूम्स होप और एक्सेप्टेंसी थ्योरी, और एम्प्लॉय सेंटर सुपरविजन थ्योरी बाय रेंसिस लिकर्ट, सब कुछ कवर किया बेटा। जहां पर पॉइंट है वहां पर पॉइंट है। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, शानदार शानदार तरीके से क्वेश्चंस है, मैच द फॉलोइंग वाले भी हैं, असर्शन रीजन वाले भी हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग वाले भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस बेटा इसमें लिए। इवन मोटिवेशन जैसे चैप्टर में भी 34 55 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। आइडियोलॉजी देखो, लीडरशिप में सारी आइडियोलॉजी कवर की है, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, फॉलोअर्स वेलफेयर थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, आइडल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, सब कुछ आपको देख सकते हो आप यहाँ पर। ये कम्युनिकेशन के अंदर देखो आप, कम्युनिकेशन में फॉर्मल के भी अलग से टाइप्स हैं और इनफॉर्मल के टाइप भी आगे दे रखे हैं। ये देखो आप, ये इनफॉर्मल के टाइप्स दे रखे हैं, गॉसिप है, ग्रुपिंग है, सिंगल स्टैंड है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो सब कुछ जहां पर इवन सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, कम्युनिकेशन के मॉडल, जितना हो सके इसको बेटर बनाने का हमने यहाँ पर बेटा प्रयास किया है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आप देख सकते हो, केवल खाली बताया ही नहीं है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में अकॉर्डिंग टू पियर्स कौन कौन सी प्रोसेस होती है, अकॉर्डिंग टू जूरन कौन सी होती है ना, जोकवत के कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड कौन सी होती है, सब कुछ बेटा हमने प्रयास किया है, ठीक है।
और फिर यूनिवर्सल जो कॉमन फोर प्रोसेस है उसको अलग से यहाँ पर दे रखा है। तो आप समझ चुके होंगे कि बुक किस लेवल पर बेटा जो है वो हमने जाकर यहाँ पर प्रिपेयर करी है। शायद मेरे हिसाब से बहुत मजा आ रहा होगा, शानदार जानदार ये बुक आपको बेटा लग रही होगी। ये देखो आप कंट्रोलिंग के अंदर टेक्निक्स है, तो ट्रेडिशनल मॉडर्न सभी टेक्निक्स ढंग से पता ही है। ट्रेडिशनल के अंदर एक मेथड आपके सामने आ रहा है, जैसे ब्रेक इवन है तो जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम लिया है। मॉडर्न टेक्निक में सब कुछ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS है, मैनेजरियल ऑडिट है, नेटवर्क एनालिसिस में पर्ट है, CPM है, RAM PS है, ऑपरेशनल रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशंस, लीनियर थ्योरी, गेम थ्योरी, ट्री थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन एनालिसिस, EDA, जीरो बेस बजट, उसके अलावा आउटपुट बजटिंग, अब सब कुछ हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास जो है वो बेटा आप लोगों के लिए किया है। तो ये डेमो PDF देखना जरूर आप टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों को मजा आ जाएगा कि वास्तव में सर आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही जी जान इस मेहनत जो है वो बुक में लगाई है। तो एक बुक परचेज करना तो बनेगा। आप देख सकते हो जैसे मान लो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग भी पूरा मैंने चैप्टर अलग से लिया है। तो डिसीजन मेकिंग में जैसे बाउंडेड रैशनैलिटी पे क्वेश्चन आता रहता है, तो बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है और मीनिंग ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है, ये भी मैंने समझाने का यहाँ पर प्रयास जो है वो किया है। हर तरीके से बेटा आप लोग खुश होंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में सर इस कंटेंट में बहुत आप लोगों ने जो है वो मेहनत करी है और इस मेहनत का परिणाम हमें जरूर मिलेगा, हमें विश्वास है। क्योंकि कहते हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें, फल देना भगवान के हाथ में है। तो हमने मेहनत करी है, इसका नतीजा रिजल्ट आप लोगों को देना है। हमने जैसे मान लो एक टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो देखो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कितना शानदार कंटेंट लिया है। टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट तो पूरा सिस्टमेटिक पॉइंट के रूप में समझाया है, और कंफ्लिक्ट की प्रोसेस है तो प्रोसेस को भी सिस्टमेटिक समझाया है। कोजेस ऑफ कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट के कारण क्या हो सकते हैं संघर्ष के, वो भी समझा रखे हैं। तो हर तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमने जो है वो कंटेंट को बहुत ही पॉइंट वाइज, जहां पर जैसे मान लो देखो ये कुछ अलग अलग आ रहे थे, इनके एग्जाम्पल साथ में, ठीक है, पॉइंट इसका एग्जाम्पल, पॉइंट उसका एग्जाम्पल, पॉइंट और उसका एग्जाम्पल, जहां पर एग्जाम्पल की जरूरत है वहां एग्जाम्पल लिया, जहां पर डेमो की जरूरत है वहां डेमो बताया, जहां पर पॉइंट, जहां पर बुलेटिन की जरूरत है वो लगाएं, जहां पर फ्लो चार्ट की जरूरत है वहां पर फ्लो चार्ट, जहां पर टेबल की जरूरत है जहां पर टेबल, जहां पर दो डिफरेंस बताने हैं तो वहां पर डिफरेंस को भी ऐसे टेबल लिया है। हर तरीके से हमने इसमें मेहनत करी। जैसे प्रोसेस ऑफ कंप्लीट देखो कितना शानदार है, लेटेंट कंप्लीट, परसिव कंप्लीट, फेल्ट कंप्लीट, मैनिफेस्ट, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर। तो पांचों पॉइंट आप देख सकते हो सिस्टमेटिक समझा रखा है। मतलब समझ चुके हैं आप होंगे कि कितना शानदार कंटेंट बेटा यहाँ पर देखो। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसका मीनिंग, फिर नेचर, फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में यू स्ट्रेस और दूसरा है डी स्ट्रेस। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। आगे डायग्राम भी आने वाला, देखो इसमें अभी बता दूं। तो पूरा सिस्टमेटिक समझाने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है। सोर्स ऑफ स्ट्रेस में अकॉर्डिंग टू मार्शल कूपर, तो वो भी बता रखा है, उन्होंने कुछ आंतरिक और बाह्य कारण बताए बेटा, तो हमने यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, तो ये देख सकते हो आप, इंडिविजुअल इंपैक्ट क्या होता है उसका, ये सब कुछ हमने बताने का यहाँ पर जो है वो प्रयास किया है। तो देखो बेटा किस तरीके से कंटेंट इसमें लिया है, आप समझ चुके होंगे। अभी तक भी जिन्होंने सेशन देख लिया उसने वास्तव में मान लिया होगा कि बुक के अंदर बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट हमने इस बुक में देने का प्रयास किया है। और दूसरा क्या है, ये एक्सक्लूसिव भी है। जैसे मान लो ऐसा नहीं सोचे कि उत्तराखंड में सर ये तो टॉपिक है ही नहीं, ये दिमाग में मत लाइए, ठीक है। आपके टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं, मतलब आपका कंटेंट तो इसमें है ही है, कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि आगे भी आपके काम आएंगे। कल आप ये नहीं सोचे कि सर टाइम मैनेजमेंट तो कहीं यही नहीं आपने दे दिया, आपका हमने सब कुछ कंटेंट आपका कवर कर लिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो फिर टाइम मैनेजमेंट आ गया बेटा। टाइम मैनेजमेंट आप देख सकते हो पूरा, टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरत है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो क्या उसके रीजंस होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति समय की बर्बादी कर रहा है तो कैसे उसको सही करें, और टाइम मैनेजमेंट का मैनेजमेंट में क्या इफेक्ट होता है, क्यों एक मैनेजर को टाइम का पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ इसमें आ रहा है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, परिवर्तनों का प्रबंधन। समय समय पर आप जानते हो कि परिवर्तन होते हैं, तो एक मैनेजमेंट परिवर्तन को कैसे हैंडल करता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आता ही है। तो मैनेजमेंट पूरा कैसे MOSC को संभालता है, ये सब कुछ इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। सारे चैप्टर कितने सिस्टमेटिक हैं आप शायद देख रहे हो ना, समझ में आ चुके होंगे। सेशन लंबा हो गया इसलिए मैं इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, ये इसलिए आपके लिए रखा है। जब आप टेलीग्राम चैनल पर आप देखोगे, आज हमारी टीम जो है वो 8 बजे के आसपास जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को अपलोड करने वाली है, 78 पेजेस को। आप अच्छे से अगले 1-2 घंटे तक, रात को 10 भी बज जाए तो आप टेलीग्राम चैनल की PDF को जरूर देखना, आपको शानदार लगेगा कंटेंट, और आप ऑर्डर किए बिना नहीं रहेंगे बेटा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ बता रखा है, ठीक है। ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज ही हमारा चल रहा है, उसके इंपैक्ट क्या है, देखो जहां पर टेबल की जरूरत है वहां टेबल है, पॉइंट वाइज भी दे रखा है। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब होता है परिवर्तन का विरोध।
आज जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय जो है वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है और अगले ही दिन डायरेक्टर बोले कि सभी को कंप्यूटर चलाना है, तो जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो एम्प्लॉय विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे एक बार? तो कभी कभी परिवर्तनों का विरोध भी होता है, लेकिन मैनेजमेंट ऐसे परिवर्तन को कैसे संभालेगा, वो उस एम्प्लॉय को भी कंप्यूटर चलाने के लिए कैसे सीखने के लिए आगे बढ़ाएगा, तो ये सब कुछ चीजें हमें सीखनी होती है। सिम्टम्स ऑफ रेजिडेंस, विरोध के क्या लक्षण दिखते हैं, तो ये भी समझा रखा, मतलब मैंने जितना हो सके इसको इन्वॉल्व करने का प्रयास किया है। फिर देखो जैसे रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, आप यही समझ चुके होंगे कि बुक में ही चैप्टर कितने हैं, लगभग 56 चैप्टर है बेटा, टोटल 56 चैप्टर है। रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट में जितने भी ट्रेंड्स है वो सब कुछ आ गए, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया है ना, हमारा MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ चेंज हो गया, उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, जहां पर पॉइंट की जरूरत है, जहां पर डायग्राम की जरूरत है, वहां डायग्राम भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो कुर्ट लेविन ने 3 स्टेज बताइए मॉडल ऑफ चेंज, कितना डिटेल में जाकर कंटेंट दिया है, कोई थ्योरी कोई निबंध जैसी नहीं है, सब जगह पर पॉइंट है। और दूसरा, कुर्ट लेविन ने 3 स्टेज मॉडल बताए चेंजेस के, ये देखो आपके सामने आ गए, मतलब आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, अच्छे से जो है वो चीजों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये देखो डेमिंग का साइकिल चक्र भी है, जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं PDCA, आपने सुना होगा PDCA एक शब्द सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो थोड़ा सा बता देता हूं, मतलब ये चीजें बहुत टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आती है बेटा। ये देखो आप, ये PDCA चक्र चलता है, P का मतलब होता है प्लान, D का मतलब होता है डू, ये देखो समझा रखा है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, ये पूरा डेमिंग साइकिल है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि कंटेंट हमारा किस लेवल का है। अब ज्यादा आगे समझ लेते हुए अगले 5-7 मिनट में मैं डेमो पीडीएफ पूरी कर लूंगा, आप लोग जरूर पढ़ें और अपना फीडबैक टेलीग्राम के माध्यम से जरूर दें। खुश हो जाए तो आज ही बुक को परचेस करें, लास्ट में इस सेशन में बताऊंगा कि बुक को परचेस कैसे करना है और ऑर्डर कैसे देना है। ये देख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट क्या है और सभी रिस्क की प्रोसेस भी बता रखी है, आइडेंटिफाई रिस्क, असेस द रिस्क, ट्रेड द रिस्क, मॉनिटर द रिस्क, टाइप्स ऑफ बिजनेस इसको बता रखा है देखो आप, और जहां पर पॉइंट है मैंने बता दिया, वहां पॉइंट, टेबल की जरूरत है वहां टेबल, डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम, पाई चार्ट की जरूरत है वहां पाई चार्ट, सब कुछ कंप्लीट है। ये एंटरप्रेन्योरशिप आपके सामने पूरा पॉइंट वाइज है, शुरुआत में पहला ही पॉइंट, ये देखो कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज पॉइंट किसने कही सब कुछ बता रखा है, देखो कितना शानदार कंटेंट है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोग जरूर खुश हो जाइए, ये कंटेंट आपके सामने है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा देखो डेमो पीडीएफ में 5 पेज देते क्या मतलब रहता है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, 400 पेज की बुक है तो कम से कम 70-80 पेज डेमो पीडीएफ में जाने चाहिए, बच्चे को लगना चाहिए। अगर आप सोचो हम 5 पेज देते और 5 पेज देख के आप क्या जज करते हैं बुक को, 5 पेज आप देखे तो हर स्टूडेंट के था, आज मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, एक डेमो क्लास ले लें, जैसे आप सोचो आज मैं ऑडिटिंग की क्यों ले रहा हूँ डेमो क्लास इतनी, ताकि आप जज कर सके, क्योंकि एक क्लास में तो कोई भी इंप्रूव कर सकता है, कोई बेस्ट टॉपिक लेके एक ही क्लास में इंप्रेस कर सकता है स्टूडेंट्स को, लेकिन इंप्रेस करना है तो हर दिन बेहतरीन होना चाहिए, इसलिए ऑडिटिंग की लंबी मैं डेमो क्लासेस करवा रहा हूं, ताकि आप फैकल्टी को, अपने कंटेंट को, क्वालिटी को, इस प्लेटफॉर्म को जज कर सके। तो आप देख सकते हैं बेटा एंटरप्रेन्योरशिप में भी 65 के आसपास एमसीक्यूज आप देखो, अभी बताऊंगा मैं आपको, इसका प्रूफ देख सकते हो आप, ये देखो आप, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे बेटा पूरा सिस्टमेटिक है, पूरा प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से इस बुक के अंदर हमने इसको लिया है। ये बिजनेस फाइनेंस आ चुका है, फॉर्मूला आ गया, बस समझ जाओ, बिजनेस फाइनेंस पूरा तरीके से सिस्टमेटिक, डायग्राम जहां डायग्राम, क्वेश्चंस भी लिया है, हालांकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल तो हम फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर भी कुछ थोड़ा सा समझाने का मैंने प्रयास किया है। ये देखो डिफरेंस की जगह डिफरेंस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पूरा पॉइंट वाइज है, देखो आप पूरा पॉइंट वाइज है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पूरा पॉइंट वाइज है, सब कुछ चीजें पॉइंट वाइज है। ये कैपिटल मार्केट आ गया, मनी मार्केट आ गया, ठीक है, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फाइनेंशियल मार्केट कितना बढ़िया समझा रखा, देखो आप कितना शानदार तरीके से समझाने का यहां पर जो है वो प्रयास किया, देख सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट तो 2 टाइप से, मनी और कैपिटल, मनी मार्केट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड बाय सेबी, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ये 2 होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इसके टूल्स है। तो हर तरीके से फिर इनका डिस्क्रिप्शन धीरे धीरे, जैसे ट्रेजरी बिल है तो पॉइंट वाइज, इशूड बाय आरबीआई सीधा बोल्ड कर दिया, ठीक है, सिस्टमेटिक, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं बोल्ड, मैच्योरिटी 91 से 82, मतलब पॉइंट वाइज, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, नो एक्स्ट्रा कंटेंट, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, सीधा नेसेसरी कंटेंट, ठीक है। डिपोजिटरी है तो डिपोजिटरी भी यूनिक है, तो चीजें देखो, एनएसडीएल, सीडीएसएल बता रखा है, इमर्जिंग मोड्स इन कैपिटल मार्केट, तो ये सब कुछ बता रखा है, सब कुछ चीजें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए। आगे एक सेबी का चैप्टर भी आएगा, वो बताऊंगा, ये देखो आ गया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी पूरा बता रखा है, पूरा सेबी क्या है, सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, टीम मेंबर्स, उसकी स्थापना, सेबी के कार्य, फंक्शंस, कॉन्टेम्परेरी इशुएंस रिलेटेड विद सेबी, सब कुछ बता रखा है। फिर इंटरनल ट्रेड भी पूरा सिस्टमेटिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेड, इसकी प्रोसेस, होलसेल, फिर उसके बाद हमारा रिटेलर, फिर फाइनल कंज्यूमर तक सब कुछ, ये देखो आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो, धमाकेदार क्वेश्चंस है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस,
तो इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश की सारी विधियां हैं, जॉइंट वेंचर, 100% एंटाइटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस क्या है, फिर इंपोर्ट प्रोसेस, आउट प्रोसेस, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इंपोर्ट प्रोसेस और आउट प्रोसेस भी मैंने पूरी बता रखी है, इंपोर्ट प्रोसेस और एक्सपोर्ट प्रोसेस, ठीक है, ये सब इसकी विधियां है। देखो आप, ओनली ओन्ड बिजनेस होता है, ज्वाइंट वेंचर होता है, ये सब इसकी मेथड्स हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर्स पूरा समझा रखा है, पूरा लगभग 12-13 पॉइंट है, आप देख सकते हो पूरी प्रोसेस पॉइंट वाइज, और ज्यादा कंटेंट भी नहीं, सिस्टमेटिक, एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा पूछे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें भी पता है कि इतना लेंथी कंटेंट आप लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है। ये देखो इंपोर्ट प्रोसेस है तो पूरा पॉइंट वाइज, ज्यादा कोई लेंथी कंटेंट नहीं है, सीधा चले कौन से प्रोसेस है, पहला ट्रेड इंक्वायरी करो, फिर ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस, फिर अरेंजिंग फॉरेन, इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना सिस्टमेटिक यहाँ पर इन्वॉल्व किया। फिर इससे जुड़ी हुई संस्था है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो WTO पूरा लिया, WTO का पूरा कंटेंट मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है, अच्छे से पॉइंट को हाईलाइट किया है, एग्जाम ओरिएंटेड और बुलेटिन किया है, और सिस्टमेटिक, जैसे WTO है तो फुल नेम क्या है, कब स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, इंपोर्टेंट नोट क्या है, अर्लियर नेम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, क्या क्या इसमें इश्यूज हैं, अभी वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, भारत कौन सा सदस्य है, सब कुछ मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। फिर आगे कॉन्टेम्परेरी इशू इन बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या समकालीन मुद्दे हैं, वर्तमान में समस्याएं क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में और ट्रेड की क्या समस्याएं, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं वर्तमान में, पॉइंट वाइज इसमें समझाने का हमने इसमें जो है वो प्रयास यहाँ पर किया है। तो देख सकते हो आप सभी के पीछे चैप्टर वाइज जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है एमसीक्यूज है, और 1800 से अधिक एमसीक्यूज इस बुक में मैंने या हमारी टीम ने कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग शुरू हो चुकी है, मार्केटिंग का पहला चैप्टर आ गया है, मार्केटिंग का बेसिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, फंक्शंस, सब कुछ देखो सिस्टमेटिक तरीके से, कहीं पर भी निबंध जैसा नहीं है, पूरा पॉइंट वाइज है, और पॉइंट में भी ऐसा नहीं कि बहुत इजी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो आप यहाँ पर देखो, यूनिक बता रहा हूँ, जबकि मैंने अलग से सेलेक्ट नहीं किया, सीधा आ गया, क्लार्क और क्लार्क ने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बुक में 8 फंक्शन बताए थे, ये देखो, ये थोड़ी थ्योरी है, तो ये पर अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्लार्क एंड क्लार्क ने मार्केटिंग के कितने कार्य बताए, तो आपको ध्यान रहेगा 8 कार्य बताए, ये रहा 8 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब वो डिटेल पढ़ना है तो 8 कार्य लिखे हुए हैं, देख सकते हो आप कितना जबरदस्त एक यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम लेवल का कंटेंट हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, ठीक है। ये देख सकते हो पूरा पॉइंट वाइज है, सिस्टमेटिक तरीके से। बिजनेस इन्वायरमेंट है तो इसका देख सकते हो आप, ये डायग्राम आ गया, ठीक है, जहां पर डायग्राम की जरूरत है वो डायग्राम लिया है। कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग मोटिव भी लिया, उपभोक्ता व्यवहार और इसके क्या क्या प्रेरणा होती है, तो कंज्यूमर बिहेवियर पूरा लिया है, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पूरी कंप्लीट करी है, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, टाइप सब कुछ आ रहा है। ये मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन कैसे होता है, बाजार विभागीकरण के क्या क्या आधार होते हैं, देखो बेसिस आ गए, जैसे डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है, सारा चीजें मैंने इन्वॉल्व की नहीं। तो बेटा समझ चुके होंगे किस लेवल का कंटेंट इसमें जो है वो हमने इन्वॉल्व करने का प्रयास किया, जहां पर डायग्राम चाहिए वह डायग्राम, टेबल चाहिए वह डायग्राम, फ्लो चार्ट चाहिए जहां पर फ्लो चार्ट, सब कुछ इसमें कवर हमने जो है वो किया है, ठीक है। हमारी पूरी टीम के एफर्ट्स इसमें लगे हैं, बहुत ही मेहनत लगी है, आप देख सकते हो प्रोडक्ट मिक्स है तो पूरा पॉइंट वाइज है, हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज है, तो बीच बीच में मैंने आपको बताया है, डायग्राम की जरूरत है डायग्राम, बुलेटिन, पॉइंट सबको कवर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बुक आपको बहुत अच्छी लगी है और लगने वाली है, तो ऑर्डर किए बिना आप लोग नहीं रहेंगे, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इस तरीके से बेटा पूरी बुक हमारी है कवर हो रही है, आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट बुक यहाँ पर कवर हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारी अपकमिंग बुक्स क्या है, ये देखो ये लास्ट पेज है इस बुक का, ये बैक पेज के अंदर सेकंड लास्ट है, आरपीएस स्टडी का रिजल्ट है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, हम कहते ही नहीं करके दिखाते हैं, और ये सितारे हमारे चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे वो राजस्थान के हो या अदर स्टेट के हो। उत्तराखंड के अंदर ये 2025 का रिजल्ट है, आप देख सकते हो विद रैंकर हमने रिजल्ट दिया बेटा, और वो भी कोई छोटी मोटी रैंक नहीं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 14, 15, 17, 25, 85, 21, 33, तो हर तरीके से रैंक यहाँ पर दी है, और ये हमारे राजस्थान के जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल विश्वास जरूर करिए, इन लोगों ने विश्वास किया और विश्वास का परिणाम आपके सामने है, ठीक है। तो विश्वास का कोई जो है वो मेजरमेंट नहीं होता है, विश्वास करके ही किया जा सकता है, विश्वास एक बार करके ही देखना पड़ता है, एक बार विश्वास कीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपका पैसा, आपकी मेहनत और आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। बस आप लगे रहिए, हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए, ये बुक का लास्ट पेज है, ठीक है, और बाकी हमारी फैकल्टी टीम है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑथर्स का प्रोफाइल्स है, तब बुक के पीछे आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारी टीम के एफर्ट्स हैं, सबका सहयोग जो है हो रहा है, हमारी ओवर एडिशंस आने वाले हैं, बहुत जल्दी अपकमिंग बुक्स आने वाली हैं, ऑडिट का कंटेंट मैंने आज कवर कर लिया, ऑडिट की बुक तो आप लोग 3 बुक तो हमारी शॉपिफाई पे आ चुकी है, अभी मैं बताऊंगा, जो मेरी सर से बात हुई, बिजनेस की, ऑडिट की और कॉस्ट की आ चुकी है, कैसे परचेस करना अभी बताऊंगा। तो ये बुक्स आने वाली है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आने वाली है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ चुकी है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स नकुल सर की अगले 3-4 दिनों में आने वाली है, इंडियन इकोनॉमी आने वाली है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरी और अलग से मैंने इसको स्प्लिट करवाया, अलग से भी मिलेगी,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट आने वाली राहुल सर और मैम की, इनकम टैक्स आने वाली है जो कि वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे अक्षय जी हांडेरिया, अक्षय जी की इनकम टैक्स बुक आने वाली है, ठीक है। ऑडिट की मेरी एक्सक्लूसिव आने वाली अलग से। ये सारे हमारे अदर पब्लिकेशन से बेटा जो आपको यूट्यूब पर अगले 3-4 दिनों पर स्टोर में दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी बुक्स के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है, कुछ भी आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो ये कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप आराम से क्लोर करिए। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको एड्रेस सब बताया, जैसे मैंने बुक्स की टर्म्स कंडीशन सब कुछ आपको बताया था, तो वहां पर मैंने सारी जानकारी दे दी है, उसमें समय नहीं लेते हैं। स्टार्टिंग के 20 मिनट आपको मैंने पूरा बुक का ओवरव्यू बताया था। अब बात करते हैं कि सर बुक को परचेज कैसे कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने मुझे बताया आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाकर आप हमारे स्टोर में जाओगे ना, ये देखो जो अभी वर्तमान में ऑर्डर करने के, हालांकि मैंने सर से बात भी करी, कुछ 50 से 100 ऑर्डर हो भी चुके हैं आज, ये देख सकते हो। कल हमारे सुबह मॉर्निंग में बुक आ जाएगी और डिस्पैच भी करेंगे। हिंदी मीडियम की ये तो हमारी पहले से आ ही रही है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर आरपीसी की लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हिंदी मीडियम की स्टॉक में अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये 700 देखो ऑडिट की बुक, मैं कह रहा था ना कंटेंट दे दिया है, ऑडिट की बुक आपको ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। प्राइस आपको दिख रही है थ्रू शॉपिफाई यानी कि यूट्यूब स्टोर से। कॉस्ट अकाउंटिंग की 400 रुपए की है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी हमारी बुक आ चुकी है, जिसके बारे में समझा रहा था मैं सबसे पहले, अभी मैं पीडीएफ बता रहा था, पैनल वॉइस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बता रहा था। उसके अलावा ये भी बुक्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। ये सारी बुक्स है जो लिमिटेशंस में है वो मैंने बता दी है, ये हमारी कुछ अपकमिंग बुक है। कुल मिलाकर ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, ये 4 बुक तो आप आज चाहो अभी चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आप कहां से ऑर्डर कर सकते हो ये देख लो, आप कहां से आप बुक जो ऑर्डर कर सकते हो ये आप फाइनली यहां पर जो है वो देख लीजिए। तो बुक को बेटा कहां से ऑर्डर कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब के स्टोर पर जाकर ऑर्डर कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, एप्लीकेशन पर जो है वो जाकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो। सीधा आपको लगे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं या थंबनेल में आपको जो नंबर दिख रहे हैं, जो आपको रेगुलर नंबर दिख रहे हैं, चाहे वो चलती हुई स्क्रीन में दिखे या जो आपको अलग से टैग लाइन में दिख रहे हैं, इन पर कॉल करके सीधा पेमेंट हमारे टीम से पूछ लो, पेमेंट ऑनलाइन कर दो और अपना फुल्ली एड्रेस दे दो। अगले 5-6 दिनों में आपको जो है वो विद शिपिंग चार्जेस आपके बुक घर पे आ जाएगी, मतलब आपको होम डिलीवरी हम कर देंगे। समझ में आ गया? मतलब ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकल नॉलेज आपको कम है, आपको लग रहा है यूट्यूब से परचेज करनी नहीं आ रही है, ऑर्डर करना नहीं आ रहा है, खुद के खाते में पैसे नहीं, कुछ भी है ना, तो आप अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े भाई बहन से जो कि जॉब में है उनको भी पेमेंट करवा के आप बुक को ऑर्डर करवा सकते हो। और जो आपका सबसे इजी अवेलेबल, आपका जो इजी हम कह सकते हैं कि अवेलेबल आपका एड्रेस है, आपको लगे कि मेरा घर बहुत दूर है, रिमोट एरिया में है, पहाड़ी एरिया है, जैसे मान लो उत्तराखंड के स्टूडेंट, उन्हें लगे कि सर हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बुक लेट आएगी, तो आप अपने नजदीकी लाइब्रेरी में मंगा सकते हो, किसी भी कॉर्पोरेट एड्रेस में मंगा सकते हो, अपने फादर के एड्रेस में मंगा सकते हो, अपने ब्रदर या सिस्टर जो भी जॉब करते हैं उस एड्रेस में मंगा सकते हो। ये हालांकि हमारी टीम भी आपको समझा देगी, पर मैंने आपको बता दिया है। तो आप सीधा कॉल करो हमारी टीम से, बोलो कि सर ये ललित सर ने जो बुक बताई वो मुझे परचेस करनी है, हमारी टीम को पेमेंट कर दो, एड्रेस पूरा लिखना जिसमें सब कुछ आ जाए, विलेज का नेम, मोहल्ला, गली का नाम, पिन कोड नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, सब कुछ, लोकेलिटी, लैंडमार्क, सब। क्यों? क्योंकि जितना इजी एड्रेस आप हमें बताओगे पूरा, उतना इजी तरीके से, उस आसान तरीके से जल्दी बुक हम आपके पास पहुंचा पाएंगे। बाकी क्या होता है, हमारी बुक इंडिया पोस्ट से आती है, बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ भले मैच्योर है, कोई पिन कोड भूल जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लिखता है तो एरिया लिखता ही नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं लिखता है, कोई गली का नंबर नहीं लिखता है। उससे क्या होता है कि फिर बुक आपको डिले हो जाती है, आती तो है लेकिन डिले आती है, कभी कभी हमें वापस रिटर्न हो जाती है, रीडिलीवर हो जाती है, फिर वापस आपका कॉल आता है, हम वापस रीडिलीवर करते हैं, तो कम से कम 10 दिन का काम भी 25 दिन का हो जाता है। तो आप लोग एड्रेस को प्रॉपर वे में भरें, करंट एड्रेस हो, ऑफिस एड्रेस हो या परमानेंट एड्रेस हो, सिस्टमेटिक प्रॉपर देखें, 2-2 बार चेक करके आप सेंड करें हमारी टीम को, कम से कम 2 बार एड्रेस देख ले, अगर कुछ गलती भी लग रही है तो। कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं एड्रेस चेंज करवाते हैं, सर मैंने एड्रेस दिया पर वो थोड़ा चेंज हो गया है, तो बेटा ये गलती नहीं करनी है। हम जब फॉर्म भरते हैं तो कितना सिस्टमेटिक भरते हैं ध्यान से, वैसे ही आप लोग बुक को ऑर्डर करें तो एड्रेस को ढंग से भरें। बाकी मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए, थ्रू शॉपिफाई, थ्रू यूट्यूब स्टोर, थ्रू अमेजोन पे हालांकि नहीं है, हालांकि हमारी टीम कह रही थी, वो मैंने गलती से बोल दिया, वो बाद में अवेलेबल हो जाएगी, फिलहाल अमेजोन पे तो नहीं है। आप सीधा बेस्ट ऑप्शन बता दिया है। कैसे परचेस करना है एक तरीका भी देख लो, देखो जैसे किसी को लगे इसमें मुझे परचेस करना, 5 मिनट देख ही लेते हैं। हाँ, आपको लगे ना, जैसे मैं आइडिया बता रहा हूँ, एड टू कार्ड कहाँ आएगा, जैसे मुझे लगे कि मुझे ऑडिट की बुक चाहिए तो ऑडिट के बुक में मैंने क्लिक किया, ये देखो आ गया, इतना आसान है। मुझे बताओ क्या दिक्कत है, यहाँ आएगा एड टू, ये देखो बाय इट नाउ में जाओ, एड टू कार्ड में आप इसको शॉपिंग कार्ड में जोड़ सकते हो, सीधा परचेस करना है तो बाय इट नाउ पे जाओ, ये देखो। फिर आपको क्या करना है, समझ में आ चुका होगा, कहानी ऑनलाइन है तो सब कुछ भरना है, अपना कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी लिखो, अपना नेम कर दो डिलीवरी में, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस,
अपार्टमेंट जो भी है आपका, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, इसको सेव कर दो, इंफॉर्मेशन यहाँ लास्ट में भरने के बाद टिक कर देना, ठीक है। डिस्काउंट कोड लगाना है, हालांकि इसका मुझे जानकारी नहीं है, वो हमारी टीम आपको बता देगी, ठीक है। फिलहाल ये बुक की प्राइस आ रही है, इस तरीके से आप जो है वो बुक को परचेस कर सकते हो। जैसे ये सब हो जाएगा फिर पे नाउ पे जाना, अभी हालांकि होगा नहीं, मैंने एड्रेस नहीं भरा है, ये देखो आ गया रेड। जैसे भरोगे पे नाउ पे जाना तो आप परचेस कर पाओगे, हालांकि कोई इशू नहीं आएगा, बहुत आसान प्रोसेस है। हम वैसे भी मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से चीजें मंगाते रहते हैं, ये कोई चीज आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। फिर भी कोई इशू आए तो हमारी टीम से पूछ लेना, तो हम आपको और भी जानकारी दे देंगे। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ सेशन के स्टार्टिंग में, हमारे साथ जरूर आप लोग जुड़े, ठीक है। अभी जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्योंकि 80वां स्वतंत्रता दिवस है तो अप टू 80% हम ऑफ दे रहे हैं। लेकिन आपको इस कोर्स को परचेस करने के दौरान क्या करना है बेटा, क्या करना है, तो आपको यूके आजादी कोड लगाना है। इस बार हमने हर स्टेट के लिए कोड बनाया है, उत्तराखंड के लिए यूके आजादी, यूपी के लिए यूपी आजादी, एमपी के लिए एमपी आजादी, राजस्थान के लिए RAJ यानी कि राजस्थान आजादी। इस तरीके से आपको अलग अलग कूपन कोड मिलेंगे। ये ऑफर हमारा 17 अगस्त तक वैलिड है। इस बार लास्ट इस मौके को बुना लो, फिर इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा ऑफर नहीं आएगा। हमने एक स्ट्रेटेजी भी बताई, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो आपको ये टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने हर संडे को टेस्ट लिया था। 70 डेज की स्ट्रेटेजी बताई मैंने और नकुल सर ने उत्तराखंड में, तो उसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, 500 प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की हम ई बुकलेट दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो आप लोग इसको जरूर लें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, टीम से कोऑर्डिनेट करें, कोई इशू आ रहा है इसका भी आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। बाकी एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री एक्टिविटी हम करते रहते हैं, एप्लीकेशन पे जाके फ्री मटेरियल में जाओ, फिर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको हमारे बहुत सारे फोल्डर मिल रहे हैं। इन फोल्डर में यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब की पीडीएफ कहाँ जाती है, एनसीईआरटी बुक्स का सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो। उत्तराखंड के स्टूडेंट तो उत्तराखंड के अकाउंट्स के नोट्स भी हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए ये जरूरी है। फिर भी जो मैंने बुक्स बताई उसके लिए फाइनल आंसर क्या है, तो इस पे कॉल कर देना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये लास्ट कॉल है, इस पे आप कॉल करके आपने कोई भी क्वेरी हमारी टीम से पूछ लेना। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो ये नंबर आप हैं, इस पर कॉल कर देना, टीम आपसे बात कर लेगी। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन बने रहने के लिए। जाते जाते यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेशन लंबा जरूर है पर मजेदार है, शानदार है, और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए, आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए ये सेशन बहुत जरूरी था। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन हमारा व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि 1 घंटा 12 मिनट 15 मिनट जो मैं बोल रहा हूं ये व्यर्थ नहीं है। अगर आपने इस बुक को देखा, समझा है और ऑर्डर करने का सुनिश्चित किया है तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। कितना ही पैसा कहीं गंवा देते हैं। जब हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो भी आप जानते होंगे, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी एक सिंगल आदमी आजकल रेस्टोरेंट में जाता है तो भी 200-500 रुपए खर्च करके आता है। फैमिली के रूप में जाते हो तो 2000 रुपए कहीं खर्च हो जाते हैं। बर्थडे में आजकल 3-4 हजार रुपए कहीं चले जाते हैं। फेस्टिवल में 8-10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। और बहुत सारे तो लोग ऐसे भी शौकीन होते हैं तो बड़ी बड़ी बुलेट्स ले आते हैं, ठीक है, अलग स्टाइल वाले आईफोन भी मेंटेन कर लेते हैं। तो एक बुक परचेज करने में मत सोचो, एक रिचार्ज का भी 350 रुपए महीने का होता है। ये बुक तो आपके लिए एक असेट बनने वाली है। आप पढ़ोगे, आपके ब्रदर सिस्टर बाद में पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव बुक है। बिजनेस में वैसे भी कंटेंट बहुत कम होता है, चेंज नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। बिजनेस में कोई डेटा तो अलग से आते नहीं है, तो ये आपके लिए हमेशा बुक काम आएगी। एक बार सोचकर परचेज जरूर करें। हमारी मेहनत कैसी है, बुक को परचेज करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। सेशन कैसा लगा, क्या आपने ऑनलाइन परचेज कर ली, क्या आपने ऑर्डर किया कि नहीं, क्या आप तैयारी में लगे हो कि नहीं, आपने ऑर्डर करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कुछ भी आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपना एक मैसेज जरूर करें। तो चलिए फिलहाल आप लोगों से लेता हूं इस सेशन में अलविदा। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ, अगले अपडेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इसी तरीके से आप लोग इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।